हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। कल की वीडियो में कुछ क्वेश्चन डाउटफुल थे, वो आज हमने पहले ही नंबर पर लिए हैं और आप लोगों का डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पे एक समस्या होती है सबसे ज़्यादा डीजे की, जो दोनों तरफ डीजे चलते हैं, इससे हमारा दिमाग कभी कभी बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से भी क्वेश्चन कुछ गलत हुए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज भी क्लास शुरू होने से पहले ही डीजे फिर तैयार हो गया बजने के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था सुजान चरित। सुजान चरित के रचयिता कौन है। सुजान चरित के रचयिता सूदन है। कुछ लोग समझते होंगे कि सुजान चरित घनानंद का है, तो ऐसा नहीं है। घनानंद की रचनाएं भी हैं। घनानंद की रचना है पदावली, वियोग वेली, सुजान हित, ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाएं तो इनकी और भी हैं, और इसमें एक बोधा दे रखे हैं, तो बोधा की रचना है विरह बारिश, इश्कनामा, ये अक्सर पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने आपका क्लियर किया। अब दूसरा क्वेश्चन पंचवटी प्रसंग के बारे में था। तो हमने पंचवटी प्रसंग कई पुस्तकों में भी देखा और गूगल भी सर्च किया, तो गूगल पे तो मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं, लेकिन जब हमने अपने नोट्स सर्च किए तो उसमें था कि निराला, पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है और मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी है। तो इसी का डाउट था आप लोगों को। तो पंचवटी प्रसंग निराला की है और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका आंसर सी सही होगा। एक क्वेश्चन पर और डाउट था, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है। तो ये निराला की कविता है। ये निराला की कविता है, याद रखना। और ये इसी नाम से एक उपन्यास भी है जो उपेंद्र नाथ भट्ट के द्वारा लिखा गया था, बांधो ना नाव इस ठाव। और इसी से मिलती जुलती एक पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ हो तो कमेंट के माध्यम से बताना। एक क्वेश्चन ये भी था, बेपथु कैसा अनुभव है। तो ये सात्विक अनुभव है। और एक क्वेश्चन ये था, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो वैसे तो इसका सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, और कई जगह अपमान करना भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लड़ाई झगड़ा करना। तो जो 5 क्वेश्चन थे आप लोगों के डाउटफुल, वो हमने क्लियर कर दिए। और बाकी आगे के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो पड़ोसी लोग हैं वो हर समय शोर करते हैं डीजे बजा बजा के, इस वजह से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब रहती है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं।
विधि, विधि क्या है? तो विधि क्या है? रूपक है। सतह से उठता, सतह से उठता आदमी की विधा क्या है? सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? ये कहानी है। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद है। तो किराता अर्जुनियम, अर्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद लक्ष्मी है और शुरुआत इसकी श्री से होती है, याद रखना। वेणी संगार नाटक का अंगिरस क्या है? वेणी संगार नाटक का अंगिरस क्या है? वीर रस है। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? तो इसमें संप्रसारण विधि है। निम्नलिखित शब्द में नव तत्पुरुष समास कौन सा है? तो इसमें नव तत्पुरुष समास कौन सा है, बताइए। अभाव। सम, सायक, सम, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। सामयिक वार्ता के संपादक कौन है? किशन पटनायक। बाण का पर्यायवाची है। बाण का पर्यायवाची क्या है? आशु। वाणिक छंदों, वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है तो कौन सा शुद्ध है? मार्तुर, मार्तुर नी लियते कृष्णा। सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सुक्ति से युक्त रचना है। इस सुक्ति से युक्त रचना कौन सी है? किराता अर्जुनीयम। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल में है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट वैशिष्ट है तो क्या है? द्वय ओष्ठ, द्वय ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरनुनासिक। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। द्वष्ट, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरनुनासिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इनमें से कौन है जो व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है? युक्ति, व्यक्ति, प्रकरण। का मारता, का मारता
ही प्रकृति कृपण कृपणावश तना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये पंक्ति किस ग्रंथ से? मेघदूत से। मेघदूत से। सही सुमिलित जोड़ा कौन सा है इनमें से? सही सुमिलित जोड़ी कौन सी है? तो है गार्या। गार्या में पंचमी विभक्ति है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? नाटक है। सरसी छंद में होती है। सरसी किस छंद में होती है बताएं? तो 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु और लघु। डी ऑप्शन सही होगा। जिहि सुमिरत सिद्धि होय, ज्ञान नायक कविवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें सोठा छंद है। दु धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसमें एक वचन का रूप कौन सा होगा? दो धोक्षी। धोक्षी। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है बताइए, क्योंकि ये पूछ रहा है। तो इसमें अतिक्रमातिशयोक्ति है। अति कहाँ पे लिखा है? अक्रमातिशयोक्ति है, क्योंकि जैसे ही काम शुरू हुआ तुरंत ही फल मिला। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अराती सैन्य सिंधु सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में कौन सा गण है? तो इसमें कौन सा गण है? इसमें जगण, रगण, जगण, रगण, जगण, गुरु। तो इसका पहला ही सही है। और इसको याद करने की ट्रिक है, या माता राजभान सलगा, उससे सारे गण निकल के आ जाते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल, पर मन हित मनहु सोहाय। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, जैसे ता ता ता। तो इसमें वृत्त या अनुप्रास होगा। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से पंचमा नाद आधार स्वीकार किए गए हैं? तो इसमें कौन से पंचमा नाद आधार स्वीकार किए गए हैं?
स्वर काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। डी ऑप्शन सही है। वेत्स अख्यात पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है बताएं। लट। वेत्सी अख्यात पद में कौन सा लकार है? लट लकार है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? नीरज सक्सेना। पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल ये देखो कुदरत का खेल। इसमें कौन सी लोकती है? योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहेंगे। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक किया। प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतवन को माना है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसमें किससे तात्पर्य है? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? भोजपुरी का ठग। भोजपुर का ठग। अरे ये नहीं है इनका। ये क्वेश्चन निगेटिव में दिया था तो नहीं देगा। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इनके उपन्यास तरुणी तपस्विनी है, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल है, राजकुमारी है। भोजपुर का ठग पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। और भोजपुर की ठगी एक और रचना है जो पंत की नहीं, उनकी है, फणेश्वर नाथ रेणु की है, याद रखना। तो उसमें क्या अंतर है? यहाँ पे भोजपुर का ठग लिखा है और उनकी रचना में भोजपुर की ठगी। आमिष का विलोम होगा निरामिष। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? अग्ग के द्वारा।
बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? राजा राममोहन राय के द्वारा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? सुदर्शन है। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक निम्न में से किसकी रचना है? मलूक दास की है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो बा, रा, ला ये अंतस्थ है और बा ये स्पर्श है। निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है होना चाहिए? तो ऊष्म इसमें से कौन सा है? सा। ऑप्शन डी सही है। कर्ता का इप्सतम कारक कहलाता है। कर्ता का इप्सतम कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? बताएं। कर्म। दा धन यत का शुद्ध रूप होगा। क्या होगा? दियम। ऑप्शन बी। निम्न में कौन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो चा, छा, जा, झा इस पर संघर्षी है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, ये गलत है। अल्पप्राण होता है। अड़ा, ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी गलत है। या, रा, ला, बा ऊष्म वर्ण है, ये भी गलत है। सा, शा ये ऊष्म वर्ण है और या, रा, ला, बा ये अंतस्थ है। निम्न में से कौन सही शब्द है? तो इनमें से कौन सा पुरुष सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से? तो कौन सा सही है? पुरुष। पुरुष। तो ऑप्शन सी। ये सेम ही है दोनों, तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। का धन ए से निर्मित रूप है। का धन ए से निर्मित रूप कौन सा है? के। अनुतान का संबंध किससे है? उच्चारण के उतार चढ़ाव से। निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से कौन सही है? अल्पप्राण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, तो ये सही है। महाप्राण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, तो ये गलत है, अधिक मात्रा में निकलती है। अल्पप्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, ये भी गलत है।
महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है, ये भी गलत है। तो सही पहला ही है। निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? तो इसमें से कौन सा वर्ण है जो महाप्राण नहीं है? तो वो पा है। पा अल्पप्राण है। लावणी का स्त्री लिंग क्या होगा? तो लावणी का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, लावणी की। बाण का काल कौन सा है? बाण का काल कौन सा है? तो ये वाण की बात हो रही है। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। निम्न में से कौन सा युग अर्ध स्वर कहा जाता है? तो यह वाक को अर्ध स्वर कहा जाता है। तद 200 शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि लक्षण। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य का गुण। तो यहाँ पे काव्य होगा, काव्य का। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन 6 है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पाए। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और क्वेश्चन कैसे लगे, इसमें कुछ सुझाव देना हो या कहीं पे कोई मिस्टेक हो, डाउट हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।